दिल्ली देश की राजधानी थी। झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया। केवल किसी बिल्डिंग की पेंटिंग करने से स्कूल का सतर नहीं करता, लेकिन रिजल्ट अब आना चाहिए। इस प्रकार का धोखा उन गरीब आदमियों के साथ केजरीवाल सरकार ने किया, तो जनता लोग समझ चुके थे कि झूठ बोल रहा है। तो ट्रेलर था केजरीवाल पिक्चर, तो भी पंजाब में दिखा देगा उसको। मैं सबसे पहले दिल्ली के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 11 साल झूठ बोलकर केजरीवाल सरकार ने सरकार चलाई। दिल्ली देश की राजधानी थी। 11 साल में किस प्रकार से हमारी राजधानी में कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, लोगों को गुमराह किया गया। जो जनता के साथ वायदे किए वो पूरे नहीं किए। जिस प्रकार से उन्होंने 2100 रुपये का पंजाब में वायदा किया था महिलाओं देने के लिए, वो नहीं दिए। फिर इस चुनाव में उन्होंने 2100 रुपये की गेंद फेंकी कि मैं 2100 रुपये देने का काम क्यों करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2500 रुपये देने का वायदा किया, हम देंगे। स्कूलों की बात की, स्कूलों का सतर केवल किसी बिल्डिंग की पेंटिंग करने से स्कूल का सतर नहीं करता, लेकिन उसने अपने 11 साल में कितने टीचर भर्ती करे। और जो रिजल्ट का जब समय आता है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि रिजल्ट डाउन नहीं आना चाहिए, रिजल्ट अप आना चाहिए। इस प्रकार का धोखा उन गरीब आदमियों के साथ केजरीवाल सरकार ने किया, तो जनता ने 48 सीट देकर के ये साबित कर दिया कि देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ लोग हैं। फिर मुख्यमंत्री खुद जमुना के अंदर जाकर उन्हें हाथ में पानी पिया और कहा कि केजरीवाल भी पीकर दिखाए, तो इस बात से वो बैक मार के चले गए। तो इसे लोग समझ चुके थे कि झूठ बोल रहा है। मैं 98% कह सकता हूं कि आज 24 घंटे बिजली आज दी जा रही है। हमारा जब 2014 में सरकार बनी 36% लाइन लॉसेज था, वो भी घटकर आज बहुत नीचे आ चुका है। हम 31 दिसंबर 2025 तक हम टीबी मुक्त हरियाणा करेंगे। हमने जैसे पहले आपके सामने फैसला किया है कि हम पूरे प्रदेश में जितने भी शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान हैं, हम उनकी चार दीवारी कराएंगे, उनका वे बनाएंगे और पीने के पानी का प्रबंध करेंगे, शेड बनाएंगे। और 1000 गांव में हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। हमने काफ़ी गांव के अंदर ई लाइब्रेरी हम मुख्यमंत्री से उद्घाटन करें खोल दी है। 250 गांव में हमने जिम लगवा दी गई है और 1000 गांव में हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। और 1000 गांव में हम गांव की फिरनी को पक्का करके उससे स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करें। वो भी काफ़ी ब्लॉकों में पूरे प्रदेश में 7-8 डिस्ट्रिक्ट में अब वो काम भी चालू है, जिससे कि पूरे प्रदेश में ग्रामीण अंचल में जो फिरनी है उनको पक्का करके स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। हम तालाबों का भी नवीकरण कर रहे हैं, जिससे कि गांव के अंदर जो सिल्ट भर जाता है, जो गंदा पानी होकर के उनको सफाई करके उनका रिटेनिंग वाल बनानी है। इसी प्रकार से पशुधन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि हमारे जो नस्लें हैं उनका सुधारीकरण किया जाए। और विशेष तौर से जो हमारी गौ माताएँ हैं जो आज घूमती थी, हमारी 686 ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर गौशालाएँ हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। उसके लिए हरियाणा सरकार, जो हमारा छोटा बच्चा होता है, हम 15 रुपये डेली उसका खुराक का देते हैं, 20 रुपये गाय के लिए देते हैं, 25 रुपये नंदी के लिए देते हैं। और हम जो ग्रांट जो हमारी उसमें से हम समय पर जिस प्रकार से चारा आता है, हम जिस गौशाला में जितनी गौवें हैं उसके हिसाब से हम इकट्ठा पैसा भेजने का काम करते हैं। और हमने ग्राम पंचायतों को अधिकृत भी किया है कि जिस गौशाला के अंदर जो गांव 100 गौवें रखकर गौशाला खोलना चाहता तो 2.5 एकड़ जमीन ग्राम पंचायत को अधिकृत किया है। 500 तक 7.5 एकड़, और जो 1000 इससे ज़्यादा गाँव हैं तो उसमें हम 21 एकड़ तक भी ग्राम पंचायत की ज़मीन हम देकर उन गौशाला खोलने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी नायब सैनी के नेतृत्व में। उसका असर हमारा महाराष्ट्र पर गया, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश पर गया, राजस्थान पर गया और उसके बाद अब दिल्ली के चुनाव पर गया।
और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि 35 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं तो चुनाव में उतनी सभी हमने टिकटें डिक्लेयर कर दी है। और जिस प्रकार से मैं पुंडरी के अंदर गया था, पुंडरी नगर पालिका के अंदर 16 वार्ड है, एक हमारे प्रधान पद है, उसमें प्रधान पद के लिए भी सिंबल है और 16 वार्ड भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, हमको ये बात सहन नहीं हो रही। वो अभी सदमे से बाहर नहीं आए हैं। कभी रणदीप सुरजेवाला कहता है कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कभी हुड्डा कहता है कि 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, इलीगल माइनिंग हो रही है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में आए थे और 13-14 तक रहे। उनके कार्यकाल में जो माइनिंग की जो ओपन होती थी, ऐसे टेबल पर होती थी और दबंग उस ऑक्शन को ले जाते थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक व्यक्ति लेकर जाता था। लेकिन जब माननीय मनोहर लाल की सरकार आई, हमने पूरे प्रदेश में लगभग 65-66 माइनिंग जोन अलग अलग बनाए और ऑनलाइन हमने वो माइनिंग का काम हमने दिया है। और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ की हुड्डा वे बात करता है कि 2019 से लेकर ये बात थी, ये 2022 की रिपोर्ट थी, कैग की रिपोर्ट थी। ये कैग की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा था, जबकि मैंने आज कैग की रिपोर्ट देखी, इसमें 5,000 का मैंने अधिकारी बुलाए थे आज, उसमें कोई 5,000 करोड़ का कहीं कैग की रिपोर्ट में जिक्र नहीं था। लेकिन फिर भी पीएसी कमेटी के अंदर ये मामला आया और हमारे डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दे दिया था। लेकिन मैंने अधिकारियों को आज भी मैंने ड्यूटी लगाई है कि वो 5,000 को ढूंढो, कहाँ से 5,000 कह रहे हैं, 5,000 करोड़ कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने सरपंचों का जो सम्मान किया है, जिस प्रकार से उन्हें 21 लाख रुपए फ्री हैंड छोड़ा है, आज पूरे प्रदेश की मैं बात कह सकता हूँ, चाहे जिला परिषद है या हमारे ब्लॉक समिति है और जो सरपंच है, हमने ओपन फ्री हैंड उनको कर दिया काम करने के लिए। पहले कुछ काम बांटे थे, उनके ऊपर साइन ऑफ इंटेरोगेशन था, आप ये काम नहीं कर सकते, आप जेड नहीं कर सकते, आप सी नहीं कर सकते, आप डी नहीं कर सकते। अब सबको हमने अधिकृत किया है कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच आपस में एक्सचेंज करके भी, कोई जिला परिषद किसी गांव में करना चाहता है कर सकता है, ब्लॉक समिति वाला करना चाहता है, सरपंच इंडिपेंडेंट कोई काम करना कर सकता है। हमने उनको फ्री हैंड छोड़ दिया है। आज पूरे प्रदेश के जिला परिषद, ब्लॉक समिति और सरपंच खुश हैं। एक सरपंच का, जब से सरकार बनी है, मेरे पास मंत्रालय है, एक सरपंच का बयान बता दो कि प्रदेश में वो सरपंच नाराज है। हरियाणा का असर महाराष्ट्र पर, उत्तर प्रदेश पर, दिल्ली पर, राजस्थान पर गया है। अब उसका असर नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद अब पंजाब की बारी है। ये तो ट्रेलर था, केजरीवाल पिक्चर तो भी पंजाब में दिखा देगा उसको।